टीएमसी के नेता ने संदेश खाली में बहनों बेटियों के साथ दुस्साहस की सारी हदें पार कर दी। बीजेपी के दबाव में आखिरकार कल बंगाल पुलिस ने आपकी ताकत के सामने झुक करके उस आरोपी को गिरफ्तार करना पड़ा। मोदी की ललकार, ममता के गढ़ में हाहाकार। टीएमसी के नेता ने बहनों बेटियों के साथ दुस्साहस की सारी हदें पार कर दी। बंगाल में 2024 में बीजेपी करेगी टीएमसी का खेला। नारी शक्ति के लिए मोदी का मास्टर स्ट्रोक। संदेश खाली की बहनों के साथ जो किया है वो देखकर पूरा देश दुखी है, आक्रोशित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में टीएमसी के गढ़ में रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी संदेश खाली हिंसा को लेकर भी ममता सरकार पर जमकर बरसे। टीएमसी के नेता ने संदेश खाली में बहनों बेटियों के साथ दुस्साहस की सारी हदें पार कर दी। जब संदेश खाली की बहनों ने अपनी आवाज बुलंद की, ममता दीदी से मदद मांगी, उन्हें बदले में क्या मिला? मुख्यमंत्री दीदी ने, बंगाल सरकार ने टीएमसी के नेता को बचाने के लिए जो भी कर सकते थे पूरी शक्ति लगा दी। पीएम मोदी ने आरामबाग में रैली की, वो आरामबाग जिसे सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है। पीएम मोदी ने संदेश खाली में महिलाओं के साथ जो कुछ हुआ उसका भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि टीएमसी ने संदेश खाली की बहनों के साथ जो किया है वो देखकर पूरा देश दुखी है, आक्रोशित है। संदेश खाली की बहनों और बेटियों की आवाज को ममता दीदी और टीएमसी सरकार ने दबाने का पूरा प्रयास किया है। संदेश खाली की बहनों के साथ जो किया है वो देखकर पूरा देश दुखी है, आक्रोशित है। और मैं कह सकता हूं कि राजा राम मोहन राय की आत्मा आज जहां भी होगी, इन लोगों के इन कारनामों के लेकर के अत्यंत दुखी हुई होगी। अब जरा ये तस्वीर देखिए। होली के पहले संदेश खाली में रंग और गुलाल खेला जा रहा है। घूंघट में आंसू बहाती इन महिलाओं की इन आंखों में अब इंसाफ की उम्मीद वाली चमक है। संदेश खाली का विलन शाहजहां शेख अब सलाखों के पीछे है। टीएमसी नेता शाहजहां शेख के मामले में यह सच है कि कलकत्ता हाई कोर्ट के चाबुक और बीजेपी के बवाल के बाद ही ममता दीदी की पुलिस दबाव में आई
और शाहजहां शेख जेल पहुंचा। संदेश खाली में मिठाइयां बंट रही हैं। संदेश खाली में उत्सव का माहौल है। संदेश खाली में लोग कानून को सलाम कर रहे हैं। तो वहीं जिन लोगों ने संदेश खाली की महिलाओं को न्याय दिलाने में मदद की, उसका भी गांव में सम्मान किया जा रहा है। सवाल है कि क्या संदेश खाली की महिलाओं को सच में न्याय मिल पाया है? संदेश खाली में जो कुछ हुआ, उसका मुख्य आरोपी और टीएमसी नेता शाहजहां शेख गिरफ्तार हो चुका है। तो क्या ये न्याय की लड़ाई खत्म हो चुकी है? अब जरा आंकड़ों पर गौर डालिए। 5 जनवरी टीएमसी नेता शाहजहां शेख के ठिकानों पर छापेमारी करने गई ईडी की टीम पर हमला होता है। 8 फरवरी शेख और उनके समर्थकों के खिलाफ महिलाओं का प्रदर्शन शुरू होता है। 9 फरवरी प्रदर्शन हिंसक हुआ और महिलाओं ने शाहजहां शेख समर्थक के पोल्ट्री फार्म जलाए। 12 फरवरी राज्यपाल ने घटनास्थल का दौरा किया और महिलाओं से मुलाकात की। 15 फरवरी विधानसभा में हंगामा होता है और सीएम ममता बनर्जी कहती हैं कि अन्याय नहीं होने दूंगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव नतीजों ने 2024 के चुनाव से पहले कांग्रेस के सारे अरमानों की हवा निकाल दी। मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सारी चुनावी प्लानिंग फेल साबित हुई और कांग्रेस को जिस राजस्थान में रिवाज बदलने का भरोसा था, वहां भी मोदी मैजिक साफ नजर आया। चुनाव परिणाम से साफ हो गया कि बीजेपी पर आधी आबादी का भरोसा बढ़ता दिख रहा है। चुनाव दर चुनाव दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी पर महिला वोटर्स खूब भरोसा कर रही है। ऐसे में बंगाल की इन महिलाओं का मोदी पर भरोसा क्यों ना हो? 3 प्रदेश के परिणामों से क्या क्या संदेश मिला, वो भी समझिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 303 सीटें जीतने में कामयाब रही थी और अब बीजेपी के अंदर 400 सीटों के नारे लग रहे हैं। 2024 में आम चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर सभी पार्टियों की तैयारी तेज है। जब विपक्ष जाति आधारित जनगणना की बात कर रहा था, जब विपक्ष मुफ्त वाली योजनाओं की बात कर रहा था, तब पीएम मोदी जनसभाओं में महिलाओं की बात कर रहे थे, गरीबों, किसानों और युवाओं की बात कर रहे थे। इन तीनों राज्यों में ही बीजेपी का चेहरा थे पीएम नरेंद्र मोदी। मोदी की गारंटी को सामने रखकर ही बीजेपी जनता के बीच पहुंची थी और जनता ने मोदी की गारंटी पर ही भरोसा जताया। पीएम ने खुद जनता के बीच जाकर जो गारंटी दी, उसने बीजेपी के पक्ष में हवा बनाई और वो हवा वोटरों को पोलिंग बूथ तक भी खींच कर ले आई। और अब आगे 2024 का रण है, यानी लोकसभा चुनाव। क्या बंगाल में ममता के लिए संदेश खाली नंदीग्राम बनेगा? ऐसे में सवाल है कि क्या बंगाल में ममता बनर्जी के लिए संदेश खाली नंदीग्राम की राह पर हो सकता है? लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी इसे लेकर बड़ा अभियान चलाने की तैयारी में है। संदेश खाली में महिला उत्पीड़न और प्रताड़ना का मुद्दा पिछले कई दिनों में बीजेपी उठा रही है। अब जरा ये तस्वीरें देखिए जो आज से 4 साल पहले 2020 की हैं, जब पीएम मोदी बंगाल पहुंचे थे। वैसे तो पीएम मोदी का कोलकाता दौरा पूरी तरह से नॉन पॉलिटिकल था, लेकिन ममता बनर्जी और पीएम मोदी की राजभवन में मुलाकात की इस तस्वीर ने पूरे एपिसोड पर खुद ब खुद तड़का लगा दिया। हैरानी हुई कि जो ममता एनआरसी, सीए और एनपीआर पर सड़क पर मोर्चा निकालकर पानी पी पी कर पीएम नरेंद्र मोदी को कोस रही थी, मोदी सरकार को दिल्ली की सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए विरोधियों का मोर्चा सजाने वाली ममता दीदी को आखिर क्या हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो मिलने पहुंच गई थीं। लेकिन पीएम मोदी जब 2021 में एक रैली के दौरान मंच से गरजे तो ममता ही नहीं, टीएमसी में खलबली मच गई। टीएमसी के गुंडा राज पर पीएम मोदी जमकर बरसे। बीजेपी के पक्ष में जन समर्थन देखकर दीदी और उनके गुंडों में बौखलाहट हो रही है। जो ममता दीदी कल तक पीएम मोदी को जमकर कोसती थी,
पीएम मोदी ने उसे भी प्यार से स्वीकार किया जब 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान एक रैली में थप्पड़ जैसे अपमान वाले शब्द को भी पीएम मोदी ने सम्मान और आशीर्वाद माना। दीदी ने कहा है कि वो मोदी को थप्पड़ मारना चाहती है। दीदी, ओ ममता दीदी, मैं तो आपको दीदी कहता हूं, आपका आदर करता हूं। आपकी थप्पड़ भी मेरे लिए तो आशीर्वाद बन जाएगी। वो भी खा लूंगा। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं और पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 300 सीटें पार करवाने में इस सूबे ने अहम भूमिका अदा की थी। इन दिनों पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में महिलाओं पर हुए अत्याचार का मुद्दा गरमाया हुआ है और माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के नतीजे तय करने में ये अहम भूमिका अदा कर सकता है। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 42 में से 18 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तारीखों का ऐलान कुछ दिनों में होने वाला है। उसके लिए बीजेपी ने बहुत बड़ी तैयारी की है। पिछली बार पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के शुरुआती रुझानों में 5M फैक्टर बढ़ चढ़कर अपना रंग दिखा रहा था। बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस की नजर इन 5M पर थी। बीजेपी जहां मोदी और मतुआ एम के सहारे फतह की तैयारी में जुटी थी, तो वहीं टीएमसी ममता महिला और मुस्लिम के सहारे सत्ता में तीसरी बार वापसी की तैयारी कर रही थी। एम फैक्टर का ही प्रभाव है कि 2021 में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने तीसरी बार सत्ता में वापसी की और मुख्यमंत्री बनी। कांग्रेस, लेफ्ट और आईएसएफ के गठबंधन के बावजूद मुस्लिम मतदाताओं ने ममता का साथ दिया। तो वहीं दूसरी तरफ एम फैक्टर का ही एक नतीजा है कि 5 साल पहले तक जिस बीजेपी की 3 सीट थी, लेकिन 2021 के विधानसभा चुनाव में ये 77 सीटें हो गईं। इस चुनाव के परिणामों से साफ हो गया कि 4M यानी ममता मुस्लिम, मतुआ और महिला टीएमसी के साथ खड़ी नजर आई थी। लेकिन इस बार ममता के लिए चुनौती बहुत बड़ी होने वाली है, फिर चाहे अगले विधानसभा चुनाव हो या फिर 2024 का सियासी रण, क्योंकि बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी ने पूरा गेम पलट दिया है। मोदी उसी पिच पर धुआंधार टीएमसी का किला ध्वस्त करने का प्लान बना रहे हैं, जिसमें महिलाओं का फैक्टर बहुत अहम माना जा रहा है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि महिला वोटरों को लुभाने के लिए टीएमसी और बीजेपी के बीच तेज होती इस होड़ ने महिलाओं को फिलहाल असमंजस में डाल दिया है। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या बीजेपी पश्चिम बंगाल में शानदार प्रदर्शन कर पाएगी, इस बारे में अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन एक बात तय है, जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के सम्मान में और नारी शक्ति के सम्मान में अपनी सोच जाहिर की है, वो बीजेपी के लिए बूस्टर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।